और मैं भी इस जगह पर चढ़ने का पूरा प्रयास करूंगा। इस मंदिर के ऊपर चालू है। मैं मंदिर के ऊपरी हिस्से पर बैठा हुआ हूं। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनपद बांदा के फतेहगंज के आसपास का एक ऐसा स्थान जहां पर पुरातत्व से संबंधित एक मंदिर आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। इस ऐतिहासिक मंदिर के पीछे की बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनी हुई है। इस मंदिर के पीछे की विरासत क्या है, इस मंदिर के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये मंदिर बनने के पीछे की परिकल्पना क्या थी, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आइए और दिखाइए। ये मंदिर हमारे पुरातत्व विभाग के संरक्षण में कहीं न कहीं सरकार द्वारा ये संरक्षित किया गया है और दिखाया गया है कि कई प्रकार की यहाँ पर कलाकृतियाँ हुई हैं जो इतिहास की कलाकृतियों को सजो करके अपने पास रखी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस मंदिर के नज़दीक मैं जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कहीं न कहीं बताया गया है कि ये मंदिर चंदेल कालीन मंदिर है, लेकिन कहीं न कहीं संरक्षण के अभाव में एक मंदिर गिर गया, दूसरा मंदिर अभी सही सलामत बचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि सरकार के संरक्षण में ये मंदिर बच पाता है या प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये पुनः अपना वह स्थान लेकर के फिर मिट्टी में या जमीन में या टूटे हुए पत्थरों में तब्दील हो जाएगा। प्रिय मित्रों, लगातार हम उस मंदिर के बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे मंदिर जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं मंदिर के सौंदर्यीकरण अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस मंदिर का ढांचा जब आप नजदीक से देखेंगे, इस मंदिर की कलाकृतियां जब नजदीक से देखेंगे, इस मंदिर की बनावट को जब नजदीक से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब के मुताबिक पहले हमारे इतिहासकारों में या हमारी कलाकृतियों में धरती आसमान का फर्क था। साथियों, कहीं न कहीं हमारे देश में औरंगजेब लगभग 49 साल का शासन किया, लेकिन बताया जा रहा है कि 49 साल के शासन काल में उसने कहीं इस मंदिर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। बताया जा रहा है ये मंदिर औरंगजेब के शासन काल में नहीं बल्कि चंदेलों के शासन काल में या हिंदू राजाओं के शासन काल में बनाया गया था। इस मंदिर की कलाकृतियों को नज़दीक से देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई शिव मंदिर या मंदिर के ऊपर बने हुए चक्र को देख करके लगता है कि भगवान विष्णु का मंदिर रहा होगा। अब यहाँ पर संरक्षणकारी या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षणकारियों से पूछूंगा कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर का अतीत क्या है, इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, ये मंदिर क्यों बनाया गया था, ये मंदिर बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। भैया क्या नाम है? क्या नाम है? लवकुश यादव। आपका गांव कौन सा है? बिलारीनाथ मंदिर। ये जो मंदिर है ये किस स्थान पर स्थित है? ये बिलारीनाथ मंदिर के नाम से स्थित है। और इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? ये बिलारीनाथ मंदिर। अच्छा, जनपद कौन सा पड़ता है? बांदा। अच्छा, ये बांदा के आसपास की कोई स्थान बताइए। बांदा फतेहगंज। फतेहगंज पड़ता है जी। कहीं न कहीं फतेहगंज के मानपुर क्या पड़ता है? दढ़वा मानपुर। दढ़वा मानपुर जी। फतेहगंज फतेहगंज कहीं न कहीं फतेहगंज दढ़वा मानपुर के आसपास ही स्थित है मंदिर। और मैं मंदिर को थोड़ा नज़दीक से दिखाने के पहले यहाँ पर संरक्षण कर रहे भैया जी से पूछूंगा कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ का अतीत क्या है। क्या नाम भैया? मेरा नाम सत्यप्रकाश यादव है। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि इसके पीछे की कहानी क्या है इस मंदिर के? इसके पीछे कहानी है कि ये जो मंदिर है जी, ये बहुत अच्छी नक्काशी इसकी है जी। ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है जी। और इसकी नक्काशी जो है जी। बहुत बेजोड़ है। जी। ये चंदेलों के शासन के बीच में बना है, जो आ रहा है सही जो जी। 9th और 12th सेंचुरी के बीच में जी। बना है मंदिर। जी। इसकी नक्काशी के कारण, इसकी बेजोड़ नक्काशी के कारण ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा जिसे लोकल लोग बिलरिया मठ कहते हैं, जी। लेकिन डॉक्यूमेंट में इसका नाम बिलारीनाथ मंदिर है। जी जी। अच्छा, आप ये बताइए, एक मंदिर बगल में बना हुआ है, जी सर। दूसरा मंदिर बना तो नहीं लेकिन उसका ढांचा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी मंदिर रहा होगा, तो आपको क्या लगता है कि मंदिर यहाँ पर था या फिर ढांचा बस केवल बना है? ये मंदिर पहले था यहाँ पे। जी जी। वो मंदिर गिर जाने के कारण जिस कारण मंदिर गिर गया हो उसका रीजन मुझे नहीं पता। मंदिर का गिरने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ, जो यहाँ पर बगल में ढांचा बना उस मंदिर के गिरने का। जी सर, अभी जो उनका रीजन स्पष्ट नहीं है जी। लेकिन जो भी कहाँ से गिरा हो, लेकिन जब ये चबूतरा का निर्माण हुआ, जब ये मंदिर गिर गया जी। उसके बाद ये पत्थरों जो भी पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं वो पत्थर गिर गए, टूट गए, तो उसको फिर बनाना उतना पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो अब ये इसको उसी कारण जो पत्थर इस मंदिर के वहाँ उसके रिमेन्स अवशेष पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रिय मित्रों मैं आपको दिखाऊंगा ये मंदिर, कैमरामैन से कहो थोड़ा नजदीक आइए। इस मंदिर में के बगल में एक और मंदिर था जिसका ये ढांचा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मंदिर रहा होगा।
और ढांचा दिखाने के साथ साथ उस मंदिर के अवशेष भी बगल में पड़े हुए हैं, मैं उनको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। परंतु इसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इस मंदिर के बगल में एक नंदी महाराज बैठे हुए हैं और नंदी महाराज के बैठने के साथ साथ इस मंदिर की बनावट आप देखिए। इस मंदिर में हर प्रकार की कलाकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं देवी देवताओं के तस्वीर, स्त्री और पुरुष के तस्वीर और कलाकृतियों में शामिल नाना प्रकार की वो तस्वीरें जो हमारी भारत की कलाकृतियों को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करती हैं। आप देख सकते हैं ये माँ सरस्वती का कहीं न कहीं ढांचा दिखाई दे रहा है, ये अन्य देवी देवताओं से संबंधित ढांचा दिखाई दे रहा है, ये देवी देवताओं का ही ढांचा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर दिखाने का कष्ट करें। ये इस मंदिर के ऊपर एक चक्र भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्र से ये साबित होता है कि ये मंदिर भगवान विष्णु या भगवान राम का हो सकता है, परंतु इस बात की पुष्टि बिना इतिहासकारों के किसी प्रकार की खबर प्रकाशित करने के साथ साथ नहीं की जा सकती है। प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं इस मंदिर का कितना अच्छा बनावट है जो हर प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ये देवी देवताओं की बनावट किस प्रकार से है यहाँ पर, जिसको देखने के बाद वास्तव में लगता है कि हाँ ये कोई मंदिर रहा होगा। आप देख सकते हैं इस मंदिर में छोटे छोटे बिंदुओं में, छोटे छोटे पत्थरों में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं इसमें हर प्रकार के चित्र बना हुआ है। आप इस मंदिर के ढांचे को देख करके ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जब ये मंदिर अपने प्रभाव में रहा होगा तो कई दशकों तक ये लोगों को जीवंत प्राण साबित करता रहा होगा और लोगों को आकर्षित करने का पूरा प्रयास करता रहा होगा। ये कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इसमें दिखाइए। ये देवी देवताओं के कहीं न कहीं मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं और देवी देवताओं से संबंधित चित्र भी बने हुए हैं, कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं जो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। और मैं इस मंदिर के बगल से बिल्कुल यहाँ से चढ़ने का प्रयास करूंगा ऊपर की ओर और दिखाऊंगा कि इस मंदिर के अंदर कितनी जगह है, जिसमें इतनी जगह ऊपर है। मित्रों आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा ढांचा दिखाई दे रहा है। मैं अंदर घुस के दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा मात्र ढांचा बना हुआ है। यहीं पर वो मूर्ति या यहीं पर वो चिन्ह रखा रहा होगा जिसको देखने के बाद लगता है कि यहाँ पर कोई स्थान रहा। इस मंदिर में कैमरा से थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। साफ आ रहा है यहाँ पर जी। इस मंदिर पर दिखाने का काम करोगे। चक्र बना हुआ है, ये गुंबद आकार नहीं बना हुआ बल्कि चक्र बना हुआ है। चक्र का मतलब कहीं ना कहीं ये साबित करता है भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर। जितने ये जगह है ना जी ऊपर है जी, उतने ही ऊपर जगह है, उतना ऊपर जगह है। हाँ, ये कोठरिया टाइप है उसी शेप में इसके ऊपर। अच्छा, जितना अंदर का जो चौकोर जगह बचा हुआ है उतना ही तो ऊपर अंदर जाने का कैसे मार्ग है वहाँ पर? यहाँ से चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा ऊपर, फिर इसके बाद अंदर घुसने की जगह है। हाँ अंदर जगह है, मैं देख रहा हूँ ऊपर दिख रहा है। प्रिय मित्रों अभी भैया यहाँ से चढ़ रहे हैं और मैं भी चढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा यदि चढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अपनी नजरें व्यवस्थित तरीके से एकाग्र करते हुए यहाँ बनाए रखें और मैं भी इस जगह पर चढ़ने का पूरा प्रयास करूंगा इस मंदिर के ऊपर। और कहूँगा कैमरामैन से कि अपनी नजरें बिल्कुल गड़ाए रखें, हो सकता है आपको भी ऊपर आना पड़े। कैमरा चालू रखिए, ठीक है? कैमरा चालू बंद चालू है। ब्रिजेश भैया आराम से चालू है ना? हाँ हाथ पकड़ खींच लो, हाथ पकड़ खींच लो, आ जाएंगे। अरे भाई ठीक है। खतरनाक स्टंट है, ठीक है ना? अब ऊपर पैर एक साथ रखें। अच्छा, ये मंदिर की वजह से आसानी से चढ़ भी गए, ठीक है ना? ये बात चालू है। प्रिय मित्रों, जिस मंदिर के विषय में मैं अभी नीचे रिकॉर्डिंग किया, बताया, आपको खबरों के माध्यम से प्रकाशित किया, उसी मंदिर के ऊपर का ढांचा भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और बने रहे जिस प्रकार से चौकोर में, वर्ताकार में, चौकोर में वहां पर जगह खाली थी, उतनी ही जगह इस मंदिर के ऊपर भी खाली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वीडियो रोकने के बाद फोन देने का कष्ट करें। प्रिय मित्रों, मैं मंदिर के ऊपरी भाग पर या ऊपरी सिरे पर या ऊपरी हिस्से पर बैठा हुआ हूं और आपको दिखाऊंगा जितना मंदिर के नीचे जगह खाली थी उतना ही मंदिर के अंदर जगह खाली है। और आप देख सकते हैं ये भी कोई गुप्त स्थान है इस मंदिर का, जो अंदर की ओर बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
जितना कहीं ना कहीं क्षेत्रफल नीचे का खाली था उतना ही ऊपर खाली है। और यो भी पत्थरों में तब्दील होने के लिए प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं ये यहाँ की नक्काशी, ये मंदिर के ऊपरी का भूभाग वहां दिखाई, ये मंदिर के ऊपरी हिस्सा है जहां पर सुदर्शन चक्र कहूं या भगवान विष्णु के चक्र के आकार का एक पत्थर ऊपर रखा हुआ है, जिसको देखने के बाद पूर्णतः तो नहीं कहूंगा लेकिन इस बात की ओर इशारा करता है ये मंदिर कि भगवान विष्णु की ही मूर्ति हो सकती है या भगवान विष्णु से संबंधित कोई उनका अवतार जो चक्र से संबंध रखता हो, जो इन कहीं न कहीं जो ढांचा बने हो इनसे संबंध रखता हो। और मैं कहूँगा हमारे पीछे वो वहाँ पर ढांचा बने हुए, हमारे पर एक मंदिर जो बगल में गिर गई थी उस मंदिर के भी अवशेष इस मंदिर के बगल में पड़े हुए हैं। मैं उनको भी नज़दीक से दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर ढांचा बहुत ही सकुशल तरीके से अभी भी बचा हुआ है। मैं मंदिर के ऊपरी हिस्से पर बैठा हुआ हूं और मैं नीचे उतर करके इस मंदिर के बगल में जो एक और मंदिर था जो अप्राकृतिक ढंग से अप्राकृतिक कारणों से गिर गया था, उस मंदिर के ढांचों को या अवशेषों को या पड़े हुए पत्थर के टुकड़ों को भी दिखाने का प्रयास करूंगा इस मंदिर के नीचे उतर करके। ये नक्काशी देखिए प्रिय मित्रों, चंदेल कालीन इस मंदिर के बगल में जो नक्काशी बनी इसको नजदीक से देखिए। एक एक नक्काशी अपने इतिहास के अतीत के पन्नों में चर्चित उन कथाओं को बताने का पूरा प्रयास कर रही है, अपने अतीत की घटनाओं को भी बताने का प्रयास कर रही है। आप यहाँ की नक्काशी को देख सकते हैं, कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन, कितनी लाजवाब, कितनी आकर्षक नक्काशी है। और मैं दिखाने का पूरा ये भी प्रयास करूँगा कि हमारे इस मंदिर के बगल में एक ढांचा बना हुआ है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मंदिर था, लेकिन अप्राकृतिक ढंग से कोई आपदा आई और आपदा आने के साथ उस मंदिर को विखंडित करने के साथ साथ कहीं न कहीं पत्थर के टुकड़ों में तब्दील करने का पूरा कारण बन रहा है। और मैं दिखाऊंगा मेरे पीछे ये जो बन रहा है कई टुकड़ों में बटा हुआ है। कई टुकड़ों में बटने के साथ इसमें इतिहासकारों को ध्यान देना होगा और इसके अतीत को सार्वजनिक रूप से साझा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर लोग अपने इतिहास को पहचान पाए, अतीत के पन्नों में तब्दील उन कथाओं को, उन प्रचलित घटनाओं को भी पहचानने का पूरा प्रयास कर पाए। प्रिय मित्रों, जो उस मंदिर के बिल्कुल बगल से भगवान विष्णु के मंदिर या यूं कहे भगवान विष्णु के मंदिर के बगल से जो मंदिर टूटा हुआ अप्राकृतिक ढंग से पड़ा हुआ था, उस मंदिर के बिल्कुल बगल से जो ढांचा दिखाई दे रहे हैं, ये ढांचा अपने आप में पुरातात्विक कालीन कलाकृतियों को दर्शाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक पत्थरों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कलाकृतियाँ की गई हैं। इसमें शेर का चिन्ह बना हुआ है, ये जो पुराने ज़माने में शेर बना करता था, अशोक स्तंभ जैसा शेर बना हुआ है, लेकिन अशोक स्तंभ नहीं है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नक्काशियाँ की गई हैं, देवी देवताओं की नक्काशियाँ की गई हैं। हर मूर्ति, हर पत्थर में कोई न कोई ऐसी नक्काशी जरूर है जो अपने आप में इतिहास को बताने का पूरा प्रयास करती है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर, इसकी कल्पना यदि अपने प्रभाव में रहा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन रहा होगा। ये इस पत्थर में भी ज़रा आप गौर से देखिए, इस पत्थर की जो मूर्ति बनी हुई है एक भी खंडित नहीं हुई। इसमें आँख, कान, नाक, मुंह से लेकर के हाथ पैर से लेकर के एक एक नक्काशियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ये भगवान गणेश की मूर्ति भी किसी भी प्रकार से खंडित नहीं है, किसी भी प्रकार से इस मूर्ति का टूटा हुआ कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि मूर्ति अपने आप में प्राण ला रहा है और दिखाने का ये प्रयास कर रहा है कि जीवंत हूँ। ये मूर्तियाँ पूरी तरह से जीवंत प्रतीत हो रही हैं। ऐसा कोई मूर्ति, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसमें मूर्ति न बनी हो। कुछ मूर्तियाँ समय के अभाव पर टूटती जा रही हैं, परंतु कुछ मूर्तियाँ अभी भी जीवंत प्राण डालने का पूरा प्रयास कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये हर एक मूर्ति में कहीं न कहीं प्राण पड़े हुए हैं। ये कहीं न कहीं सरस्वती माता की मूर्ति दिखाई दे रही है, ये भी सरस्वती माता की मूर्ति, ये सरस्वती माता की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। अब इस मूर्तियों को देख करके आपको स्पष्ट होता होगा कि आज की कलाकृतियों में पुरातात्विक कालों की कलाकृतियों में कितना अंतर है। आज की कलाकृतियाँ बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं, परंतु पुरातात्विक कलाकृतियाँ कई प्रकार से खंडित होने के बावजूद भी निशानियाँ छोड़ जाती हैं। ये घोड़े का चित्र बना हुआ है, घोड़े में सवार हुए व्यक्तियों का भी चित्र दिखाई दे रहा है, चित्रण किया गया है। इस पत्थर में भी आप नज़दीक से देखिए, इस पत्थर में भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रिय मित्रों मैं आपको बता दूं, मैं कैमरा में थोड़ा दूर से दिखाइए, ये मंदिर हमारे बुंदेलखंड में
कोई एक पहला मंदिर नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे हजारों की संख्या में मंदिर हैं जो अपने आप को विकास की मांग करते हैं। इनका पुनरुद्धार हो, इनका सौंदर्यीकरण हो, इनकी खबरें प्रकाशित हों, ताकि लोग जान पाएं कि हमारे बुंदेलखंड में किस प्रकार के राजाओं महाराजाओं का शासनकाल था, किस प्रकार से देवी देवताओं का अस्तित्व था, जो वर्तमान समय में समय के अभाव में, आस्था के अभाव में मिटता जा रहा है। एक बार और मैं प्रयास करूंगा यहाँ के संरक्षण करने वाले बड़े भैया से कि यहाँ का एक बार और अतीत बताने का कष्ट करें। पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम सत्यप्रकाश यादव है जी। मैं भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ जी। ये मंदिर है, ये मंदिर जो अपनी बेजोड़ नक्काशी कहा जाना जाता है, ये मंदिर डड़ावा मानपुर के अंदर आता है जी। और ये मंदिर चंदेलों का मंदिर है। जी। ये मंदिर जो है जो चंदेलों का पीरियड रहा है उसी के बीच में बना है, बट इसका जो इसने बनवाया इसका कहीं लेख अभी तक हमने कभी पाया नहीं है, बट कहीं ना कहीं होगा। बट इसका ये है कि इसके बेजोड़ नक्काशी कारण इसका जो अवशेष है, ये जो उसके जो दो मंदिर थे, दो पैरेलल मंदिर थे, तो एक मंदिर जो गिर गया उसी के अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। जी जी। तो अब ये है कि इसका हम लोग आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि इसका विकास होना चाहिए या फिर इसी प्रकार से यहाँ के अवशेष पड़े रहें? इसका विकास होना चाहिए, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें ये चाहिए कि जो मंदिर है चारों की तरफ कुछ न कुछ विकास हो, लोग आएँ इसको जाने और इसका ज़्यादा विकास हो। जनपद चित्रकूट और जनपद बांदा के पत्रकारों से क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की खोजबीन करें? जरूर करें, आए जाने इस मंदिर के इतिहास जाने, तभी तो लोग आप लोग बताएंगे, तभी अच्छा, तो लोग जानेंगे। इस मंदिर के अतीत के विषय में क्या यहाँ के क्षेत्रीय लोग बता पाएंगे या फिर इतिहासकारों का सहारा लेना पड़ेगा? आपको सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इसका कहीं लेख बहुत कम ही मिलता है कि इस मंदिर के इतिहास, क्योंकि यहाँ पे ये पहले लोग बहुत कम जानते थे, क्योंकि ये बिलरिया मठ है जो लोग बहुत कम आते थे पहले इधर लोग। आप लोग धीरे धीरे 2-3-4 साल जब से हम संरक्षण कार्य होने लगा है तब से लोग आने लगे हैं। नहीं, यहाँ का अतीत तो पड़ा था लेकिन कोई इसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं करता था, खिंचाव नहीं था। हाँ, ये बात जरूर है। अतीत के पन्नों में समेटता जा रहा था ये मंदिर। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पर बांदा और जनपद बांदा, जनपद चित्रकूट के पत्रकार साथियों को आप क्या कहेंगे, इतिहासकारों को क्या कहेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहेंगे और खनन विभाग के अधिकारी को क्या कहेंगे कि इस मंदिर का संरक्षण होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये तो हम कहेंगे कि होना चाहिए जी। और क्या बोलते यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हाँ, सौंदर्यीकरण ये जो होना पत्थर आपस में इधर उधर टूटे हुए पड़े हैं और शेष नहीं। पड़े, इनका सही ढंग से सुसज्जित ढंग से एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इतिहासकारों के अनुसार यदि यहाँ पर खोजबीन किया जाए तो कहीं ना कहीं एक हमारा अस्तित्व यहाँ पर समेटे हुए मंदिर रखी हुई है, तो अस्तित्व को फिर से एक नए जीवंत प्राण डालने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये तो है कि भाई जो ये रहेगा जी। तो आगे चल के हमारा ही तो वो है।